नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ज्ञान प्राप्ति क्लासेस में। आज के इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं डीलेट थर्ड सेमेस्टर के हिंदी विषय के 2024 से लेकर 2016 तक सभी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। दोस्तों, यह वीडियो आपके एग्जाम की तैयारी के लिए बहुत ही उपयोगी होने वाली है, क्योंकि यहाँ से आपको बार बार पूछे गए प्रश्न मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। हमारा पहला प्रश्न पत्र है 2024 का पहला प्रश्न है हमारा, मनुष्य के भावों एवं विचारों की अभिव्यक्ति होती है। ऑप्शन है हमारे भाव भंगिमाओं द्वारा, ऑप्शन नंबर 2 हमारा संकेतों द्वारा, ऑप्शन 3 है वाणी द्वारा, ऑप्शन 4 हमारा उपयुक्त सभी द्वारा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन 4 उपयुक्त सभी द्वारा। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, निम्न में से कमल का पर्यायवाची नहीं है। ऑप्शन है हमारे पुंडरीक, जलज, पयोद या सरोज। तो इसका राइट आंसर है पयोद। पयोद किसका पर्यायवाची है? बादल का। पयोद बादल का पर्यायवाची है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 3, मृत्यु की इच्छा रखने वाले के लिए एक शब्द है। मृत्यु की इच्छा रखने वाले को क्या कहा जाता है? मुर्मुस। ऑप्शन 4 करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, अनौपचारिक स्थल है। ऑप्शन है हमारे डाकघर, बैंक, घर या विद्यालय। तो इनमें से अनौपचारिक कौन सा है? घर। औपचारिक स्थल क्या होते हैं? जैसे डाकघर है, बैंक या कोई सरकारी दफ्तर है, वे सारे औपचारिक स्थल हैं। प्रश्न नंबर 5 है हमारा, निम्न में मूलतः हिंदी का विराम चिन्ह है। हंस पद, पूर्ण विराम, उद्धरण चिन्ह या अर्ध विराम। तो इनमें से हमारा पूर्ण विराम राइट आंसर है। पूर्ण विराम हिंदी का विराम चिन्ह है। हंस पद का प्रयोग कहाँ करते हैं? वाक्य में छूटे हुए शब्दों को वाक्य में लिखने के लिए हंस पद का प्रयोग किया जाता है। पूर्ण विराम का प्रयोग कहाँ करते हैं? वाक्य के अंत में। उद्धरण चिन्ह का प्रयोग कहे या लिखे गए शब्दों का ज्यों का त्यों लिखने के लिए करते हैं। अगला है हमारा अर्धविराम। अर्धविराम का प्रयोग जब वाक्य में हल्की सी रुकावट होती है, वहां पर हम अर्धविराम का प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न पत्र है हमारा 2023 का पहला प्रश्न है हमारा, वात्सल्य रस के सम्राट कहे जाते हैं तुलसीदास, सूरदास, रहीमदास या कबीरदास। तो वात्सल्य रस के सम्राट सूरदास को बोला जाता है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। अगर पूछे वात्सल्य रस का प्रयोग कहाँ किया जाता है, तो यह प्रेम, ममता या स्नेह की भावना को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 2, अंधे की लकड़ी मुहावरे का अर्थ है स्वार्थी, एकमात्र सहारा, बिना श्रम के फल प्राप्ति, इच्छा पूर्ति करना। तो अंधे की लकड़ी का मुहावरे का अर्थ होता है हमारा एकमात्र सहारा। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 3 है हमारा, पहाड़ के नीचे की समभूमि के लिए एक शब्द है। उपत्यका, अधित्यका, सुकिया या ये सभी। तो पहाड़ के नीचे की हमारी समभूमि मतलब समतल भूमि के लिए एक शब्द है उपत्यका। पहाड़ के ऊपर की समतल भूमि को कहते हैं अधित्यका। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 4, अभिव्यक्ति के उद्देश्य हैं। ये हमारा रिपीटेड क्वेश्चन है। भाषा एवं साहित्य में रुचि का विकास, बोलने की योग्यता, लिखने की योग्यता या उपयुक्त सभी। इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, तपस्वी का तद्भव रूप है तापसी, तपसी, तपसी या तपासी। इसका राइट आंसर है तपसी। तद्भव होता क्या है? जब कोई संस्कृत का मूल शब्द जब धीरे धीरे बोलचाल में बदलते हुए एक नया रूप ले लेता है, उसे तद्भव कहते हैं। जैसे अग्नि का आग, नयन का नयन, नयन। अगला प्रश्न पत्र है हमारा 2022 का पहला प्रश्न है हमारा, ऐसे शब्द क्या कहलाते हैं जो संस्कृत से विकृत होकर हिंदी में आए। ऑप्शन है हमारे तद्भव, तत्सम, देशज या विदेशी शब्द। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा तद्भव। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 2 हमारा, इनमें से कौन सी रचना महादेवी वर्मा की नहीं है? ठलुआ क्लब, निहार, नीरजा, गिल्लू। तो इनमें से ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है ठलुआ क्लब। ठलुआ क्लब किसकी रचना है? ठलुआ क्लब हमारी बाबू गुलाब राय की रचना है। बाबू गुलाब राय। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा, पूरी तरह से मना कर देना, इसके लिए सटीक मुहावरा है। अंधे की लकड़ी, अक्ल का दुश्मन होना, अंगूठा दिखाना, अक्ल पर पत्थर पड़ना। तो पूरी तरह से मना कर देना, इसका क्या राइट आंसर होगा? अंगूठा दिखाना। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। अंधे की लकड़ी इसका
इसका मुहावरा क्या होगा? एकमात्र सहारा, एकमात्र सहारा। अक्ल का दुश्मन, अक्ल का दुश्मन मतलब बेवकूफ़ी भरा काम करना, बेवकूफ़ी भरा काम करना। अंगूठा दिखाना, सामना करना। अक्ल पर पत्थर पड़ना मतलब बुद्धि नष्ट होना, बुद्धि नष्ट होना। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 है हमारा, मधुशाला के रचयिता हैं जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, हरिवंश राय बच्चन या सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। इसका राइट आंसर हो जाएगा मधुशाला के रचयिता हमारे हरिवंश राय बच्चन है। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 5। अध्यापन अधिगम प्रक्रिया का महत्वपूर्ण अंग है, मूल्यांकन, मापन या छात्र। इसका राइट आंसर हो जाएगा छात्र, ऑप्शन 3 करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न पत्र है हमारा 2021 का पहला प्रश्न है हमारा, ज्ञानाशयी शाखा के प्रमुख कवि हैं मलिक मोहम्मद जायसी, कबीरदास, तुलसीदास या सूरदास। तो ज्ञानाशयी शाखा के प्रमुख कवि हमारे कबीरदास हैं, ऑप्शन 2 करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 है हमारा, लोकायतन के रचनाकार हैं सुमित्रानंदन पंत, जयशंकर प्रसाद, प्रेमचंद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो लोकायतन किसकी रचना है हमारी? सुमित्रानंदन पंत की, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, चित्रक का तद्भव रूप है चीता, चित्र, चित्त या चेतक। तो चित्रक का तद्भव रूप हो जाएगा चीता, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 5, जिसके पास कुछ ना हो वाक्यांश के लिए एक शब्द है, निर्धन, अकिंचन, असमर्थ या अक्षम। तो जिसके पास कुछ ना हो उसे अकिंचन बोलते हैं, निर्धन जिसके पास धन ना हो, असमर्थ जो समर्थ ना हो, अक्षम जो क्षमा करने योग्य ना हो। अगला प्रश्न पत्र हमारा 2020 का पहला प्रश्न है हमारा, राम भक्ति काव्य धारा के प्रमुख कवि हैं कबीरदास, जायसी, तुलसीदास, वल्लभाचार्य। तो राम भक्ति काव्य धारा के प्रमुख कवि हमारे तुलसीदास हैं। तुलसीदास की प्रमुख रचना है हमारी रामचरितमानस। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 2, साकेत महाकाव्य के रचनाकार हैं। ऑप्शन है हमारे अयोध्या सिंह उपाध्याय, मैथिली शरण गुप्त, जयशंकर प्रसाद, रामधारी सिंह दिनकर। तो साकेत महाकाव्य के रचनाकार हमारे मैथिली शरण गुप्त हैं, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 3, जो प्रणाम करने योग्य हो उसके लिए एक शब्द है, प्रणाम, प्रमाण, प्रणम्य, प्रसाद या प्रकृष्ट। तो प्रणाम करने योग्य हो उसको हम प्रणम्य बोलते हैं, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 4, आंसू का तत्सम शब्द है, असु, आंख, आग या अग्र। तो आंसू का तत्सम शब्द हमारा हो जाएगा अश्रु, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। तत्सम शब्द किसे कहते हैं? ऐसे शब्द जो संस्कृत से ज्यों के त्यों लिए गए हैं हिंदी भाषा में, उनको हम तत्सम शब्द कहते हैं। अगला प्रश्न हमारा, गोदान के लेखक हैं। ऑप्शन है हमारे महावीर प्रसाद द्विवेदी, श्याम सुंदर दास, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, मुंशी प्रेमचंद। तो गोदान किसकी रचना है हमारी? गोदान हमारी मुंशी प्रेमचंद की रचना है। अगला प्रश्न पत्र है हमारा 2019 का पहला प्रश्न है हमारा, परशुराम की प्रतीक्षा के रचनाकार हैं जयशंकर प्रसाद, रामधारी सिंह दिनकर, प्रेमचंद या महादेवी। तो परशुराम की प्रतिज्ञा हमारी रामधारी सिंह दिनकर की है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा, प्रत्येक शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। ऑप्शन है हमारे प्रति, प्रति या एक। तो प्रत्येक में हमारा प्रयुक्त उपसर्ग हमारा है प्रति, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। प्रत्येक, प्रति, धन, एक। उपसर्ग बोलते किसे हैं? ऐसे छोटे शब्द जो किसी शब्द के आगे लगाए जाते हैं और शब्द का अर्थ बदल देते हैं, उपसर्ग कहते हैं। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 3, शुद्ध वर्तनी का चयन करें, ज्येष्ठ, ज्येष्ठ, जेठ या ज्येष्ठ। इनमें से कौन सी वर्तनी शुद्ध लिखी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 4, संस्कृत के शब्द, वे शब्द जो हिंदी में ज्यों का त्यों प्रयुक्त होते हैं उन्हें कहा जाता है तत्भव, तत्सम, संकर या देशा शब्द। तो जो संस्कृत से ज्यों के त्यों लिए जाते हैं उन्हें हम तत्सम कहते हैं, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न हमारा, निम्न में से संयुक्त व्यंजन नहीं है, छ, त्र, ज्ञ या ऋष। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ऋष। हमारी संयुक्त व्यंजनों की संख्या 4 है,
संयुक्त व्यंजनों की संख्या हमारी कितनी है? 4। 4 छा हमारा किन वर्डों से मिलकर बना है? का और सा से। यह हमारा जा और या से मिलकर बना है। त्रा हमारा त और रा से मिलकर बना है। और एक हमारा होता है संयुक्त अक्षर ये किससे मिलकर बना है? स और रा से। अगला प्रश्न पत्र हमारा 2017 का पहला प्रश्न है हमारा, प्राथमिक स्तर पर बच्चों में भाषा का विकास किया जाना चाहिए। ऑप्शन है हमारे वर्णमाला के द्वारा, लेखन के द्वारा, वार्तालाप के द्वारा, सुलेख के द्वारा। इसका राइट आंसर हो जाएगा वर्णमाला के द्वारा। अगर कोई प्राथमिक स्तर पर कोई बच्चा जाता है, उसे सबसे पहले वहाँ वर्णमाला सिखाई जाएगी, उसे वर्णमाला का ज्ञान कराया जाएगा, तभी वो बच्चा लिखना सीखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रात्रि का पर्याय नहीं है यामिनी, विभावरी, रैन या सौदामिनी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 सौदामिनी। सौदामिनी किसका पर्याय बच्ची है? बिजली का। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, विमुख का विलोम शब्द है अमुख, उन्मुख, सुमुख, निर्मुख। तो विमुख का विपरीत हो जाएगा उन्मुख। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 4, आंखें खुलना मुहावरे का अर्थ है आंख से दिखना, जल्दी उठना, होश में आना या समय पर जागना। तो आंख खुलने मुहावरे का अर्थ होता है होश में आना। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, अत्यधिक शब्द में उपयुक्त उपसर्ग है अत्य, अत, अति, अ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी करेक्ट आंसर, अति, धन, अधिक, अत्यधिक। अगला प्रश्न पत्र है हमारा 2016 का पहला प्रश्न है हमारा, क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, कबीर के सूफी गुरु कौन थे? शेख तकी, अब्दुल समद, मोहम्मद गौस या रहमान। तो कबीर के सूफी गुरु हमारे शेख तकी थे। ऑप्शन 1 करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, क्या भूलूं क्या याद करूं की विधा है? संस्मरण, कहानी, आत्मकथा या यात्रा वृत्तांत। तो क्या भूलूं क्या याद करूं हमारी आत्मकथा है। किसकी है? हरिवंश राय बच्चन। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, मुंशी प्रेमचंद की वह रचना जो अधूरी रह गई, मंगलसूत्र, करबला, रंगभूमि या कर्मभूमि। तो इनकी मंगलसूत्र रचना वह अधूरी है। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, घड़ी साज शब्द है जैसा शब्द, संकर शब्द, विकारी शब्द या रूढ़ शब्द। तो घड़ी साज हमारा संकर शब्द है। संकर शब्द क्या होते हैं? वे शब्द जो दो अलग अलग भाषाओं से मिलकर बने होते हैं। जैसे घड़ी साज में घड़ी हमारा हिंदी भाषा का शब्द है और साज हमारा फारसी। जैसे रेलगाड़ी है, तो रेल हमारा अंग्रेजी भाषा का शब्द है और गाड़ी हमारा हिंदी भाषा का शब्द है। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, रसाल पर्यायवाची शब्द है कोयल का, पान का, आम का या सगा भाई का। तो रसाल हमारा आम का पर्यायवाची है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने देखा डीएलएड थर्ड सेमेस्टर हिंदी विषय के 2024 से लेकर 2016 तक सभी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। उम्मीद है यह वीडियो आपकी परीक्षा की तैयारी में बहुत मददगार साबित होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाले समय में हम और भी महत्वपूर्ण प्रश्न और स्टडी मटेरियल आपके लिए लाते रहें। धन्यवाद।